वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ हम ऐसे छोटे छोटे मुद्दों की बात करते हैं विच मेक्स यू टू स्पीक इंग्लिश, जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि हमारे साथ सारे सेशंस अटेंड कीजिए, हमारी सारी वीडियोस को रेगुलर देखिए, आपकी इंग्लिश पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख ही पा रहे होंगे कि जो दा होता है, जिसे हम कभी कभी दी भी पढ़ते हैं और कभी कभी हम इसे दा भी पढ़ते हैं, है ना। तो कब इसको दी पढ़ा जाता है, कब इसको दा पढ़ा जाता है, आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि जो हमारा दा होता है टीएचई, इसके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है, ये तो हमको पता ही है ना। दा के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है, लेकिन कभी कभी हम इसको दा पढ़ते हैं तो कभी कभी हम इसको दी पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा द बॉयज, मैंने कहा द बॉयज, लेकिन जब भी कोई पिक्चर एंड होती है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, दी एंड। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, दी एंड। तो यहाँ पर दा का मतलब दा होता है और यहाँ पर दा का मतलब क्या होता है दोस्तों, दी, है ना। तो कब इसका मतलब दा होता है और कब इसका मतलब दी होता है, ये सीखने के लिए अब इस सेशन को पूरा लास्ट तक आप देखें। 5 to 6 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मिनट का ये सेशन आपका होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब किस वर्ड को आप दा पढ़ेंगे, कब किस वर्ड को आप दी पढ़ेंगे। ये डिपेंड करता है एक रूल पे। आज तक आपको लगता था ऐसे ही ऑटोमेटिकली हम किसी को भी दी बोल सकते हैं, किसी को भी दा बोल सकते हैं, लेकिन गलत है। दा बॉयज होता है, दी एंड होता है ना। तो द यूनिवर्स होता है ना, दी यूनिवर्स होता है या द यूनिवर्स होता है। आज तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम जो बोलते हैं ना इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स नहीं होता, वो इन दी यूनिवर्स होता है, दी वहां पर साउंड करता है। तो कब दा का साउंड दा होता है और कब दा का साउंड दी होता है, आज हम यही सीखेंगे, कब किसको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर दा के बाद आने वाला शब्द किसी वोवेल से शुरू हो तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। उम्मीद है रूल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वोवेल क्या होते हैं। आपको पता है हमारे इंग्लिश की बात करें अगर, तो हमारे इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं, आप कहेंगे 26। इनमें से कुछ तो आपके क्या होते हैं, इनमें से कुछ तो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं दोस्तों, वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। तो वोवेल्स में आपके आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या होते हैं, आपके वोवेल्स होते हैं। तो मान लीजिए दा के बाद जो भी वर्ड लिखा है, दा के बाद आपका जो भी वर्ड लिखा है, अगर वो किसी भी वोवेल साउंड से शुरू होता है, वो किसी भी किससे साउंड से शुरू होता है, किसी भी वोवेल साउंड से अगर वो शुरू होता है, तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ई है ना, तो आप इसे क्या पढ़ रहे हैं, दी एंड, है ना। जैसे मैंने कहा, मैं लिखता हूं दा और दा के बाद मैं लिख देता हूं एलिफेंट, है ना। तो बताइए इसका साउंड क्या होगा, द एलिफेंट का साउंड क्या होगा, यहाँ पर दा होगा या दी एलिफेंट होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दा एलिफेंट होगा या दी एलिफेंट होगा। तो आप पहचान जाएंगे, सर आप सही कह रहे थे, बिल्कुल गोल्डन सा ये रूल है। आप ये बात जान गए कि हमें ये देखना है दा के बाद जो वर्ड शुरू हो रहा है उसका पहला अल्फाबेट क्या है, और अगर दा के बाद आने वाले शब्द के किसी वोवेल से शुरू अगर वो हो रहा है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। इसलिए हम देखो, अगर जब हम लिखते हैं द यूनिवर्स, जब हम लिखते हैं द यूनिवर्स, तो वो द यूनिवर्स नहीं होता, वो दोस्तों क्या होता है, दी यूनिवर्स होता है, क्योंकि यू जो है आपका एक वोवेल साउंड है। तो याद रखना, दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए। दी यूनिवर्स होता है, द यूनिवर्स नहीं होता, है ना। आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे हम बोलते हैं दी हाउस, है ना। अब हम कई बार दी हाउस बोलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, द हाउस होता है। क्या होता है दोस्तों, द हाउस होता है। तो याद रखना, जब भी दा के बाद आने वाले वर्ड, है ना, दा के बाद कोई भी वर्ड आए, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, दा के बाद आने वाले, स्पेशली पहली बात तो दा जो कि एक आर्टिकल है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन ही आपका आएगा, है ना। वो कोई सा भी नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दा के बाद जो भी आपका नाउन आएगा, इस आर्टिकल के बाद जो भी नाउन आएगा, उसका पहला अल्फाबेट अगर आपको ये 5 लेटर्स दिखाई देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपको करना क्या है, आपको सीधा से उसको दा नहीं पढ़ना, आपको उसको दी पढ़ने का है। क्या पढ़ने का दोस्तों, दी पढ़ने का है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा रूल पढ़ते हैं दोस्तों। आपको वोवेल्स यहाँ पर साउंड दिखाई दे ही गए होंगे, है ना, वोवेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे गए होंगे। जैसे मैं कहूँ दी एप्पल, है ना, अगर मैं कहूँ द एप्पल, है ना, तो आप बताइए ये द एप्पल होगा या दी एप्पल होगा, यहाँ बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि इसे हम दा पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर इसे हम दी पढ़ेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे। कारण क्या है, इसका जो इसके बाद वाला जो वर्ड है, इसका जो साउंड है, ये कैसा साउंड है, इसका वोवेल साउंड है, इसलिए हम इसको दी नहीं, हम इसको सॉरी दी पढ़ेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो दी एलिफेंट होता है, दी आइसक्रीम होता है, दी ओनियन हो सकता है, दी यूनिवर्स होता है,
द यूनिवर्स नहीं होता। सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो सेकंड रूल आपको साफ दिखाई दे गया होगा, अगर दा के बाद जो भी शब्द आ रहा है, दा के बाद आने वाला जो शब्द है किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है दोस्तों? दा के बाद आने वाला जो शब्द है वो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या कॉन्स्टेंट से होता है। तो कॉन्सोनेंट के लिए करना क्या है, कॉन्स्टेंट लिखा है, कॉन्सोनेंट होता है, गलत स्पेलिंग है। कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, इसे दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दा। जैसे बॉल। अब कॉन्सोनेंट कौन से होंगे? आप कहेंगे सर भाई ए टू जेड आप लिख लेते हैं। ए टू जेड में से आपको ए टू जेड तो लिखना आता ही है भाई, सीधी सी बात है। ए टू जेड टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। 26 में से आपको क्या कर देना है, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स हटा देने हैं। तो बचेंगे कितने आपके? 21 लेटर, जो होंगे आपके कुछ इस तरीके से बी सी डी एफ जी एच, आई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? जे के एल। इस तरीके से आपके इन 5 लेटर्स को छोड़कर जो 21 लेटर्स बचेंगे वो सभी क्या होंगे? उन सभी के लिए दा जो होगा वो क्या कहलाएगा? दा ही कहलाएगा, दी नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं द बॉल होगा, क्या होगा दोस्तों? द बॉल होगा। द कैट होगा, दी कैट नहीं होता, द कैट होता है। द डॉग होगा, है ना, दी एलिफेंट हो जाएगा, है ना। द फिश होगा, द फिश, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जितने भी वोवेल साउंड होते हैं उनके लिए हम क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं इसको। और जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उन सभी के लिए हम इन्हें क्या पढ़ते हैं? उन सभी के लिए हम इसे पढ़ते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, उन सभी के लिए हम इसे दा पढ़ते हैं। तो आप ही बताइए, अगर मैं आपसे कहूं द फैन, तो द फैन होगा या दी फैन होगा? तो आप कहेंगे सर द फैन होगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं होम, होम के साथ दा होम होगा या दी होम होगा? तो आप कहेंगे सर दा होम होगा। तो मुझे छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करें दोस्तों। अभी हमने टारगेट किया है बस बिल्कुल मामूली सा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट किया। अभी हमने 1000 लोग हमारे साथ जुड़ जाए तो हम बिल्कुल रेगुलर सेशंस आपके ऐसे इंग्लिश करने शुरू करें। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।